आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रूहे, रहती सदा खुशहाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रूहे, रहती सदा खुशहाल। सुख नूर नजरों से सदा देने वाले अपने, खाविंद नूर जमाल। माशूक चरणों को रू नैनों में राखूं, कित जाने ना देऊं पलकों को यूं ढांपूं। श्री राज चरणों ने खींच के दिल ये रूहों के, बदल दिए सब हाल। निज धाम खिलवत में श्याम श्यामा के संग रूहे, रहती सदा खुशहाल। है नूर का सागर महबूब मुखमंडल, अंबार शोभा का अंग इश्क के भीगल। हम रूहें अंग उनके दर्शन को आए जिनके, नित नित नूर जला। हम रूहें अंग उनके दर्शन को आए जिनके, नित नित नूर जलाल। निज धाम खिलवत में राज श्यामा के संग रूहें, रहती सदा खुशहाल। हक दिल में रू कोई एक बार जो डूबी, वापिस नहीं निकली निस्बत की ये खूबी। हक भी तो रू दिल को अरश करके यूं बैठे हैं, बातें करें बेमिसाल। हक भी तो रू दिल को अरश करके यूं बैठे हैं, बातें करें बेमिसाल। निज धाम खिलवत में राज श्यामा के संग रूहें, रहती सदा खुशहाल। सुख नूर नजरों से सदा देने वाले अपने, खाविंद नूर जमाल। खाविंद नूर जमाल। निज धाम खिलवत में राज श्यामा के संग रूहें, रहती सदा खुशहाल। रहती सदा खुशहाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फिर जा जो कछु, आप पढ़िए। जवेर जा जो कछु सो सब जिमी पैदाश। इत नाम पैदाश के क्यों कहे जित पैदा ना नास। सोना कहूं जवेर कहूं ये सब तो जमीन से ही पैदा होते हैं। जो पैदा होते हैं उनकी उपमा अखंड को कैसे दें जो कभी नष्ट ही नहीं होते। जी, इसका एक भावार्थ भी है, मैं पढ़ देती हूँ। अनादि परम धाम इश्क, आनंद और वहदत की भूमिका है। ऐसी अवस्था में वहां नाम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है।
हमारी मानवीय बुद्धि में वहां की शब्दातीत लीला समझ में आ सके, इसलिए ही युगल स्वरूप सहित सभी लीला रूप पदार्थों के संबोधन में नाम का प्रयोग किया गया है। परम धाम में किसी भी नाम की आवश्यकता नहीं है। जब हम वहां की भूमि में प्रवेश करेंगे तो हमें किसी नाम की जरूरत नहीं रहती, लेकिन हमारी बुद्धि क्योंकि यहाँ के हिसाब से चलती है, तो कह रहे हैं अक्षरातीत ने हमारी यहाँ की बुद्धि में आने के लिए परम धाम की हर बात को एक नाम दे दिया है। चाहे लीला को नाम दे दिया है, सखियों को नाम दे दिया है, पशु पक्षियों को नाम दे दिया है, पुखराज पहाड़ जगहों को नाम दे दिया है। तो इस तरह से परम धाम में किसी भी नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पे नाम का संबोधन दिया गया है। आप शुरू कीजिए। थंब और चीज न आवे शब्द में, कर मोमिन देखो सहूर, और बानी देख विचारिए, सब हृदय है जहूर। सुंदर शांति तब वो चितवनी करी में जुओ। गुजराती में है, गुजराती में है, चलेगा ना? गुजराती में है दीदी। गुजराती में पढ़ रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, पढ़ दीजिए। सुंदर शांति तमो चितवनी करीने जीवो, तो खबर पड़શે કે પરમ ધામના નિર્મયી સ્તંભો તથા અન્ય વસ્તુઓની શોભાનું વર્ણન શબ્દોમાં આવી શકતું નથી. તમો આ બ્રહ્મવાણીનું ચિંતન મનન કરો તો તમારા હૃદયમાં પરમધામની શોભાનું એક દ્રશ્ય જરૂર પામશે. પ્રણામ. सुंदर साथ जी, मैं इसको हिंदी में भी पढ़ दे रही हूँ। थंब और चीज न आवे शब्द में, कर मोमिन देखो सहूर, अर्स बानी देख विचारिए, तब हृदय होए जहूर। हे साथ जी, यदि आप गहन चिंतन करके देखेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि परम धाम के नूरमयी थंबों और अन्य वस्तुओं की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं आ सकता है। यदि आप इस ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करें तो आपके हृदय में वहां की शोभा की एक झलक आ सकती है। इसी के भावार्थ में ये लिखा हुआ है कि इस चौपाई में ये संशय होता है कि जिस शोभा को शब्दातीत कहा गया है, उसे अगली ही पंक्ति में अपने हृदय में बसाने की बात क्यों कही गई है। वस्तुतः परमधाम की शोभा शब्दातीत ही है। वहां की उपमा देकर भी निजधाम की वास्तविक शोभा का वर्णन संभव नहीं है। ये ब्रह्मवाणी धामधनी के आवेश से अवतरित है और यहाँ के भावों के आधार पर गागर में सागर को भरा गया है, किंतु यदि हम इसका चिंतन मनन और चितवनी करते हैं तो हमारे हृदय धाम में वहां की शब्दातीत शोभा अवश्य ही बस जाती है। तो राजीव महाराज यहाँ पे इंद्रावती जी के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं कि वैसे तो वहां पे ना कोई नाम है, ना कोई शब्द है परम धाम में, लेकिन हमारी जो पहले, इससे पहले वाली चौपाई में भी यही कहा गया था कि हमारे हृदय में आने के लिए वहां की हर बात को एक नाम दिया गया है, चाहे वो लीला हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे हम सब सखियां हो, अक्षर ब्रह्म हो, सबको एक नाम दे दिया गया है। और वहां के थंब हो, चाहे कोई चीज हो, अगर उसको सहूर करके देखेंगे तो वो हमारे दिल में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ के शब्द भले चाहे कितने भी झूठे हों, लेकिन राजी महाराज ने अपने आवेश की शक्ति से यहाँ के शब्दों से ही परमधाम को निर्धारित किया है, वरना और कोई तरीका नहीं था यहाँ पे परमधाम को निर्धारित करने का। यहाँ पे इस कालमाया के ब्रह्मांड में शब्दों के माध्यम से शब्दातीत की शोभा को भला कैसे बता पाते वो, तो एक ही माध्यम था कि यहीं की सामग्री से वो लोग परमधाम के बारे में बताएं। तो वो कह रहे हैं मैं मूल मिलावे का जितना भी वर्णन कर रहा हूँ, कर्त शब्द तो यहीं के ले रहा हूँ, लेकिन यदि आप उनके भावों को चिंतन और मनन करेंगे, अपने हृदय में उसका चिंतन करेंगे, तो परमधाम की शब्दातीत शोभा आपके हृदय में आएगी, शब्दों वाली नहीं आएगी। पहले प्रारंभिक अवस्था में वो हमारे हृदय में शब्दों वाली शोभा आएगी। जैसे हम चितवनी में चलते हैं या हम वाणी मंथन करते हैं, हम जब चर्चनी सीखते हैं तो चर्चनी के शब्द पहले हमारे हृदय में आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहले क्या होगा कि हमारे अंदर जब हम चिंतन मनन या चितवनी करेंगे
तो हमारे अंदर शब्दातीत शोभा आएगी पहले, क्योंकि हम शब्दों का ही सहारा लेकर चल रहे हैं। लेकिन यदि हम इसके इस प्रयास में लगे रहेंगे और हमारा उद्देश्य शब्दातीत शोभा तक पहुंचना है, तो एक दिन वो शब्दातीत शोभा भी हमारे हृदय में उतरेगी, जिसको हमारा हृदय कोई शब्द नहीं देगा। क्योंकि राज्य शब्दातीत है, परमधाम शब्दातीत है, और हम रूहें भी शब्दातीत है। तो जब हम शब्दातीत होकर शब्दातीत के का चिंतन करेंगे, तो एक दिन हम भी शब्दातीत शोभा को अपने हृदय में देख पाएंगे। ये उनके कहने का भाव है। आप शुरू कीजिए। नाम निमुना इत झूठ है, तो भी तिन पर होत सबूत। जोत झूठी देख ना सूत की, अधिक है मलकूत। यद्यपि संसारिक वस्तुओं के नाम निमुना सभी अनित्य हैं, फिर भी इन्हीं का उदाहरण देने से वास्तविकता का ज्ञान होना संभव है। इस जगत के झूठे नगों की ज्योति को देखकर वैकुंठ की ज्योति देखे तो अधिक दिखेगी। नौशाद जी, इसमें भी जैसे राजन स्वामी जी के टीके में सब हर चौपाई का बहुत विस्तार से वर्णन है। इसमें उन्होंने इसको और विस्तार किया है, बबीता दीदी ने छोटे रूप में पढ़ा है। इसमें जैसे लिखा है, चौपाई के दूसरे खंड का जो भाव है ना, जोत झूठी देख नासूत की, अधिक है मलकूत, कि इस दुनिया की झूठी ज्योति जो हम चंद्रमा और सूर्य के रूप में देखते हैं, इससे भी अधिक मलकूत की ज्योति इससे भी अधिक है। तो इसको उन्होंने और भी डिस्क्राइब किया है कि इस चौपाई से यह जिज्ञासा होती है कि इस पृथ्वी लोक में जब सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की ज्योति दिखाई पड़ती है, तो वैकुंठ की ज्योति कहाँ है? क्या इस तारामंडल के परे वैकुंठ है? हम लोग वैकुंठ को देख नहीं पाते हैं। तो इस चौपाई में हमें ये सोच उत्पन्न हो सकती है कि यदि कह रहे हैं इस चौपाई में कि इस काल माया के ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकाश हमें दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकाश से भी अधिक वैकुंठ का प्रकाश है, वो तुलना करके बता रहे हैं। तो वैकुंठ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम उसकी तुलना कैसे करेंगे? तो वो कह रहे हैं कि आपके मन में ये बात आ सकती है कि क्या वैकुंठ इस तारामंडल में है? तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि सूर्य, चंद्रमा तथा तारागण स्थूल पदार्थ हैं, और इनकी ज्योति भी स्थूल ही होती है, जो आंखों से दृष्टिगोचर हो रही है। वैकुंठ लोक सूक्ष्म लोक है, जिसे इस भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जिस प्रकार शरीर में मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार तथा जीव का अस्तित्व है, किंतु उन्हें आंखों से देखना संभव नहीं है, बल्कि ध्यान समाधि की अवस्था में ही देखा जा सकता है, उसी प्रकार वैकुंठ लोक का अस्तित्व भी तारामंडल से परे खोजना उचित नहीं है। यानी कि वो तारामंडल के अंदर है, बल्कि सूक्ष्मता में ही खोजा जा सकता है। आप उनको जैसे साइंटिस्ट जाते हैं, खोजते हैं ऊपर अंतरिक्ष में कितने तारों को वो खोज चुके हैं, चंद्रमा की पृथ्वी पे जा चुके हैं, तो वो कह रही है ऐसे ही अगर कोई साइंटिस्ट वैकुंठ जाना चाहे तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वैकुंठ जाने के लिए आपको सूक्ष्म रूप में जाना पड़ेगा। अभी चंद्रमा जो है वो स्थूल है, वहां पे एक स्थूल, हम सब क्या है, स्थूल शरीर के साथ है। तो हम स्थूल अगर अपनी खोज को बढ़ाएंगे तो हम अपने स्थूल शरीर के साथ या जहाज के माध्यम से या अब जो भी वहां तक जाने के माध्यम है, उनके माध्यम से हम चंद्रमा पे तो जा सकते हैं। लेकिन अगर साइंटिस्ट ये सोचें कि वैकुंठ वो किसी जहाज के माध्यम से जा पाएंगे, वहां देख पाएंगे, वहां के कैमरे से जो है तस्वीरें देख पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। सुंदर साथ जी यहाँ पर इस बात को क्लियर कर रहे हैं राजी महाराज। जिस प्रकार से परम धाम को भी आत्मिक नजर से देखा जा सकता है, वैसे ही वैकुंठ भी सूक्ष्म अवस्था में है। वैकुंठ को भी आप सूक्ष्म अवस्था में देख सकते हैं। आप वहां किसी माध्यम से नहीं जा सकते, वहां की फोटो नहीं खींच सकते। तो उसका उदाहरण एक और अपने अंदर भी दे रहे हैं कि इस बात को ऐसे समझिए जैसे हमारे अंदर क्या होता है, जीव होता है, तभी तो हम चल फिर रहे हैं। हमारे अंदर चेतन तत्व क्या है, जीव है। जीव के माध्यम से ही तो हम चल उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर हमारे अंदर ये चेतन तत्व नहीं होता तो हम उठ बैठ नहीं पाते। तो हम सबके अंदर चेतन तत्व है, लेकिन हम अपने ही चेतन तत्व को देख नहीं पाते हैं। सुंदर साथ जी
अपने जीव को हम कहाँ देख पाते हैं? कौन सी अवस्था में हम देख सकते हैं? इन आंखों से नहीं देख सकते हैं जीव को। हमें जीव को देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है, तब हम अपने अंदर के चेतन तत्व जीव को देख पाते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर मन भी काम कर रहा है, चित्त भी काम कर रहा है, हमारी बुद्धि भी काम कर रही है, अहंकार भी काम कर रहा है, लेकिन इन सब को हम जो जीव के ही अंग कहलाते हैं, ये सब सूक्ष्म अवस्था के है। इनको सूक्ष्म अवस्था में ही देखा जा सकता है, स्थूल अवस्था में नहीं देखा जा सकता है। तो इसलिए वैकुंठ को भी सूक्ष्म अवस्था में देखा जा सकता है, लेकिन वैकुंठ की रोशनी जो है वो तुलना करके बता रहे हैं कि यदि आप सूक्ष्म अवस्था में वैकुंठ को देखेंगे या आप सूक्ष्म अवस्था में अपने जीव को देखेंगे, तो उसकी रोशनी जो है यहाँ के तारामंडल से भी ज्यादा है। जो यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती है, हमारे जीव की रोशनी भी उससे अधिक है, और जो वैकुंठ है उसकी रोशनी भी इससे अधिक है। आगे वो बता रहे हैं कि नासा की रिपोर्ट के अनुसार काल माया के इस ब्रह्मांड में लगभग 125 अरब निहारिकाएं यानी कि आकाश गंगाएं हैं, जिनमें असंख्य तारे हैं। इनके परे बैकुंठ की कल्पना उचित नहीं है। सामान्य अवस्था में जो जीव शरीर में रहने पर या बाहर निकलते समय आंखों से दिखाई नहीं देता है, वही समाधि की अवस्था में 16 सूर्यों से भी अधिक प्रकाशवान अवस्था में दिखाई देता है। इसी प्रकार मन, चित्त, बुद्धि आदि भी चंद्रमा, सूर्य तथा विद्युत की चमक के समान प्रकाश रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार वैकुंठ प्रकृति मंडल का वह सूक्ष्म लोक है जहाँ सूक्ष्म प्रकाश है और मात्र सूक्ष्म शरीरधारी जीव ही वहां रहते हैं, और मृत्यु पृथ्वी लोक के स्थूल दृश्यों से वहां की तुलना नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से अभी कंपैरिजन जो उन चौपाई में किया था कि ज्योत झूठी देख नासूत की, अधिक है मलकूत। मलकूत की जो ज्योति है वो इस झूठी नासूती दुनिया की रोशनियों से कहीं आगे है। अभी इसी से कंपैरिजन करके राज्य आगे की चौपाइयों में बताएंगे। तो आप सोचिए कि परमधाम की रोशनी जिसको हम नूर कहते हैं वो कितनी ज्यादा होगी। तो इस तरह से उन्होंने इस चौपाई में वर्णन किया है। जी। तो मलकूत पैदा फना पल में कई करत खावंद जबरूत, सो रोशनी निमुना देख के पीछे देखो अर्श लाहूत। ऐसे कई बैकुंठ एक पल में अक्षर ब्रह्म पैदा और नष्ट करते हैं। इनके नगों और धातुओं की रोशनी देखकर फिर परमधाम की तरफ देखो। प्रणाम जी। जी प्रणाम प्रणाम जी। 25 नंबर चौपाई। इन विध सहूर जो कीजिए, कछु तब आवे रूह लज्जत, और भांत निमुना ना बने, ए तो अर्श अजीम खिलवत। अर्थात पृथ्वी, बैकुंठ तथा परम धाम की ज्योति की यदि हम समीक्षा करें, समीक्षा का अभिप्राय होता है कि समयानुसार उसका अर्थ सोचे, उसके बारे में विचार करें, तो हमें परम धाम की नूरमयी शोभा का थोड़ा सा स्वाद अर्थात अनुभव मिल सकता है। काल माया और योग माया से भी परे परम धाम के मूल मिलावे की शोभा को समझने के लिए समीक्षात्मक दृष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन नहीं है। समीक्षात्मक का मतलब है कि समय के अनुसार यानी आज के समय के आधार पर यदि हम विचार करें, तो जिस तरह से अभी हम पहले की चौपाई में सुन रहे थे कि ये जो चंद्रमा और सूर्य की रोशनी है वो तो स्थूल है, नजरों से दिखती है, बैकुंठ की रोशनी नहीं दिखती। तो जब बैकुंठ की रोशनी को हम अंतः चक्षुओं से देख सकते हैं, तो हम बैकुंठ के पार निराकार और निराकार से पार योग माया, अक्षरधाम और परम धाम के नूर की रोशनी जो है उसको भी हम अंतः चक्षुओं के द्वारा यानी चिंतन करके ही देख सकते हैं, बाहरी चक्षुओं से नहीं देख सकते। भावार्थ इसका ये हुआ कि जैसे कि पृथ्वी लोक में सूर्य के
विशाल तेज यानी बहुत अधिक तेज, उससे सब जानते हैं। ऐसे 1,00,000 करोड़ अरब सूर्य इन हमारी आकाश गंगा में है। आकाश गंगा किसे कहते हैं? गैलेक्सी, जिसे गैलेक्सियां होती है ना, अभी बताया ना कि 110 से भी कितनी ज्यादा गैलेक्सियां हमारे अंतरिक्ष में हैं। जबकि यह ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को जितना हम जानते हैं वह तो बहुत ही संक्षिप्त है, थोड़ा सा है। अभी अज्ञात रूप से तेज के सामने इस जिसको जानते हैं वो तो थोड़ा है, इसका ज्ञान भी किसी भी मानव को नहीं है। किंतु जब हम इसके परे योग माया के तेज की बात करते हैं तो उस सूर्य के, योग माया के ब्रह्मांड के सूर्य के सामने इस काल माया के सूर्य का, सारी आकाश गंगाओं के सूर्य भी मिल जाए तो उनका कुछ भी महत्व नहीं है। एक जरा तीन जिमी का, वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं हम। एक जरा तीन जिमी का, ताके तेज आगे सूरकोट, सो सूरज दृष्टे ना आवही, इन जिमी जरे की ओट। हेम जवेर के बन तो कहूं, तो ये सब झूठी वस्त, शोभा जो अविनाश की, कही न जाए मुख हस्त। वर्णन करूं एक पात की, सो भी इन जुबा कही ना जाए, कोट शशि सूर जो कहूं, तो एक पात तले छपाए। कलश हिंदू का, हिंदुस्तानी का ये चौपाइयां हैं जिनमें कि परम धाम के नूर के विषय में ही बताया जा रहा है। क्योंकि जब योग माया के आगे यहाँ के सूर्य की उपमा बहुत कम है, उसी प्रकार जब रास मंडल के स्वरूप की सूर्य की प्रकाश की ऐसी शोभा है, वह सत्य स्वरूप की पहली बहिष्ठ के आगे थोड़ी कम पड़ जाती है। अर्थात जो जो हमारी आत्म दृष्टि आगे परम धाम की ओर बढ़ती जाएगी वह नूर बढ़ता ही जाता है। इसीलिए हद शब्द दुनी में रहा, पहुंचा नहीं नूर रास, तो क्यों पहुंचे असल नूर को, जिनकी ए पैदाश। नूर रास भी बरनो ना गयो, तो भिस्त वर्णन क्यों होए, बहुत बड़ी तफावत रास भिस्त इन दोए। क्योंकि जब यहाँ रास का वर्णन नूर रूपी रास के, जहां पर अखंड रास की रात्रि हुई वहां तक नहीं पहुंचा, तो भिष्ट का वर्णन कैसे हो सकता है। जब भिष्ट का वर्णन नहीं हो सकता तो फिर जो असल नूर से पैदाइश है, परम धाम है, उसका वर्णन कैसे हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सनंद की भी दो चौपाइयां और भावार्थ में लिखी हुई हैं। रास भिस्त या जो कछु, ये सब पैदा असल नूर। अर्थात रास भी और बहिष्टों का भी जो वर्णन श्री मुखवाणी में आता है, ये सब परम धाम के नूर से ही पैदाइश है इनकी। तीन असल नूर की क्यों कहूं, जो द्वार आगू हजूर। ये जो नूर मकान आगू अर्श के, नूर बका असल, ए रूहे असरू कानो सुनियो, असल तनों के दिल। इन सब हमें परम धाम के प्रकाश को जानने के लिए अपने रूह के श्रवणों से सुनना होगा और रूह के श्रवणों से ही निहारना होगा। और अक्षरातीत स्वयं अक्षर ब्रह्म भी नूर कहे जाते हैं, वो अक्षरातीत का ही नूर है। ऐसी स्थिति में उस शोभा का वर्णन कैसे कर सकते हैं जो नूर के नूर का भी नूर है। अर्थात परम धाम का वर्णन नहीं किया जा सकता, वहां के नूर का हम केवल अंतःचक्षु द्वारा अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण में सनंदवाणी की ही और भी चौपाइयां बताई हैं इस टीका में, इसलिए वो भी मैं 2-3 चौपाइयां हैं पढ़ रही हूँ। रास भिस्त लहरे कही, कही नूर मकान की विद, आगे तो नूर तजल्ला, सो ए देऊ नेक सुध। जहां पर जले जबराइल, इतते आगे न सके चल,
दरगाह अर्श अजीम की हक हादी रूहे असल, नूर जमाल अंग का नूर जो, बड़ी रूह रूहों सिरदार, बड़ी रूह रूह के अंग का नूर जो, रूहे बुजुर्ग बारे हजार, पहले कया नूर मकान सो नूर माहे वाहिदत, हक हादी रूहे खिलवत ए वाहिदत सब निस्वत। इस प्रकार से इन चौपाइयों के माध्यम से हमें ये समझाया जा रहा है कि परम धाम के नूर का वर्णन शब्दों में करना असंभव है, फिर भी हम सब रूहों के मन में हृदय में आने के लिए महामती जी ने ये सब वर्णन हमें समझाया है। प्रणाम जी। आप पढ़िए। प्रणाम जी। आगू नूर मकान की कंकरी, देखत ना कोट सूर। आगू नूर मकान की कंकरी, देखत ना कोट सूर। तिन जिमी नंग रोशनी, तिन जिमी नंग रोशनी, सो कैसो होसी नूर, सो कैसो होसी नूर। अक्षरधाम के आगे के कण की ज्योति के सामने करोड़ों सूर्य नहीं टिकते, तो फिर उस जमीन के नग की रोशनी कितना अधिक होगी, यह विचार करके देखें। क्या कहते हैं? अक्षरधाम के आगे की कण की ज्योति के सामने करोड़ों सूर्य नहीं टिकते। अक्षरधाम पे सुंदर साथ जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परम धाम का ही एक हिस्सा है, फिर भी सुंदर साथ जी कितनी महिमा कही है हमारे परम धाम की, कि अक्षरधाम के आगे के कण की ज्योति के सामने करोड़ों सूर्य नहीं टिकते, फिर उस जमीन के नग की रोशनी, उस जमीन की जो रेत है कहते हैं वो भी नगों से, मतलब नगों जैसी दिखती है, इतना नूर है उनमें, नगों जैसा आभास होता है। सुंदर साथ जी मुझे इतना नहीं है पता, पर जितना समझ में आ रहा है बताती हूँ। नग की रोशनी कितनी अधिक होगी, उनका तेज कितना अधिक होगा, ये अगर हम विचार करें तो सुंदर साथ जी, इस संसार की बुद्धि से हमारा जीव तो उस महिमा को गा ही नहीं सकता। पर सुंदर साथ जी थोड़ा प्रयास जैसा कि धनी करवाते हैं, जितना समझाते हैं वैसा बता रहे हैं। आगे 27 नंबर की चौपाई में बताया है, ए नूर मकान कहा रसूले, ए नूर मकान कहा रसूले, आगू जाए न सके क्यों कर, आगू जाए न सके क्यों कर। तीन लाहुत में क्यों पहुंच ही, तीन लाहुत में क्यों पहुंच ही, जित जले जबराइल पर, जित जले जबराइल पर। रसूल साहब ने लिखा है कि जबराइल फरिश्ता अक्षरधाम से आगे नहीं जा सकता। रसूल साहब यानी जो हमारी श्यामा महारानी, उन्हीं के लिए कहा है ना दीदी, रसूल साहब? उनके लिए कहा है, मोहम्मद साहब के लिए। हाँ, मोहम्मद साहब के लिए, हाँ, जो हमारे श्यामा महारानी जो पहले आई थी तीसरी लीला में। नहीं, श्यामा महारानी तो धनी देवचंद जी के रूप में आए ना, पहले मोहम्मद साहब संदेश देने के लिए आए थे। तो कह रहे हैं मोहम्मद साहब ने इस अक्षरधाम का वर्णन किया है। वो जब गए थे ना, जबराइल के जोश के माध्यम से वो दर्शन करने गए थे, तो जबराइल ने उनको इधर ही छोड़ दिया था, परमधाम के इधर ही, क्योंकि वो अक्षर का फरिश्ता है तो वो परमधाम में प्रवेश नहीं कर सकता, तो उसको इधर ही छोड़ बिना दिया। इसके वो नहीं जा परम सकते। जबराइल ने आगे, राज्य का आवेश उनको आगे लेके गया था। तो कह रहे हैं कि नूर मकान कया रसूले, आगू जाए न सके क्यों कर। रसूल साहब ने कहा, बताया है कि आगे जा नहीं सका, कौन? जबराइल नहीं जा सका। तिन लाहूत में क्यों पहुंच ही, जित जले जबराइल पर। वहां की रोशनी इतनी अधिक है कि जबराइल के भी पर जलने लग गए। अब ये पूरा जो कालमय के ब्रह्मांड से परमधाम तक का रोशनी का वो कंपैरिजन करके बता रहे हैं। ये कंपैरिजन करके बताने का उनका अभिप्राय यही है कि परमधाम में आप परात्म स्वरूप से ही जा सकते हैं। जबराइल भी गया, जो जोश का फरिश्ता होता है, तो उसके भी पर जलने लग गए, जबकि वो इस यहाँ से काल माया से पूरा अपने जोश के माध्यम से अक्षरधाम तक तो ले गया, लेकिन अक्षरधाम के आगे उसके भी पर जलने लग गए। और उसने रसूल साहब को कहा कि मैं इसके आगे आपको नहीं ले जा सकता। तब रफरफ का तख्त, यानी कि इश्क के तख्त पर विराजमान होकर मोहम्मद साहब जो है मूल मिलावे के अंदर प्रवेश करे थे। तो अच्छा, आप टीका लेके बैठे थे कि वैसे ही पढ़ रहे थे? आप अपने आप से भाव बता रहे हाँ थे जी, ना? टीका ले रखा है मैंने, सरकार श्री का टीका है, अच्छा अच्छा, तो तो पढ़ वो लीजिए। थोड़ा, हाँ जी।
रसूल साहब ने लिखा है कि जब्राइल फरिश्ता अक्षरधाम से आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे उसके पर जलते हैं। तो फिर इस परम धाम में कैसे पहुंचा जाए? प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व